गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे कि आपका जन्म किसी भी महीने के 6, 15 और 24 के हुआ है तो आपके लिए दोस्तों गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार दिन अच्छा होता है। और 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 तारीख अच्छा होता है। रंग उजला अच्छा होता है, लेकिन आप पीला और लाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में 3, 6, 9 को आपस में बनती है और 3, 6, 9 का अर्थ हुआ गुरु, मंगल और बृहस्पति। गुरु का जो दर्जा दी गई है और राक्षसों के गुरु के रूप में दी गई है, और देवताओं को जो दर्जा दी गई है वो देवताओं की गुरु को, और मंगल को सेनापति का अधिक स्थान दिया गया है। ब्रह्मांड में शुक्र का भी मंत्री का दर्जा दिया गया है और भारत के अन्य देशों में शुक्र को सुंदरता की देवी माना गया है। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह से प्रेम का प्रतीक होता है और इसको रिश्ते में जातक लेंगे तो शुक्र से पत्नी और पत्नी के लिए पति का बोध होता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। शुक्र ग्रह के जातक को सबसे ज़्यादा बुध से ज़्यादा बनता है और शुक्र के ग्रह जो होते हैं वो फैशनेबल होते हैं। फैशन की जो भी चीज़ें हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो शुक्र ग्रह वाले व्यक्ति थोड़ा सा फैशनेबल भी होते हैं और सुंदरता की देवी कहा जाता है। तो सुंदरता उनमें कूट कूट की भरी हुई होती है। आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह के जो जातक हैं वह खेल में, मनोरंजन में, नाट्य में, कविता में, वो हर क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए रहते हैं और हर क्षेत्र में वह सक्सेस होते हैं। लेकिन ज़्यादा करके दोस्तों वो मनोरंजन के रूप में ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे कि जिनका डेट ऑफ बर्थ या नामांक या भाग्यांक या 6 के ग्रह के अनुकूल समय में जिनका जन्म हुआ है या इससे कनेक्टेड हुए व्यक्ति हैं, उनकी वाणी बहुत ही सुंदर है, उनका चेहरा बहुत ही सुंदर है, उनका गला बहुत ही सुंदर है। वो अपने खेल को ऐसे कलात्मक खेले जो बहुत ही सुंदर है। सुंदरता उनमें झलकती है। आप 6 के जातक को देख के भी पहचान सकते हैं कि 6 के जातक सुंदर सुंदर बातें करता है, वो सुंदर सुंदर इमेजिन करता है, वह सुंदर सुंदर ख्वाब देखता है। उसकी जो भी बातें जो होगी वह सुंदरता से रिलेटेड होगी और इतनी सुंदरता की बातें करेगी कि कभी कभी तो उनकी बातों पूरा भी नहीं होता है। और वे खर्चीला किस्म के लोग होते हैं, वो सजने संवरने वाले लोग होते हैं। तो आप देखेंगे कि 6 के जातक जो होंगे वो बिल्कुल युवा नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आप 6 के जातक हैं तो मैं आपको पर्सनली मुबारक देता हूँ कि ईश्वर ने आपको 6 के जातक बनाया है
और आप दुनिया में बहुत ही सुंदर सुंदर काम करने वाले, सुंदर बात करने वाले, सुंदरता बांटने वाले, प्रेम का प्रतीक आप हैं। और आप दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दुनिया आपके साथ काम करना चाहती है, बात करना चाहती है, समय बिताना चाहते हैं। तो दुनिया के अद्भुत पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं जिसको बनना नहीं, बना के भेजा गया है। तो आप अपने तारीख के अनुकूल ही कार्य करें, तारीख के अनुकूल दिल का इस्तेमाल करें और दूसरे जातक जिनका किसी भी महीने के 4, 13, 22, 31 का जन्म हुआ है, तो दोनों जातक को आपस में नहीं बनेगा और थोड़ा बहुत बनेगा। जैसे 6 और 4 दोनों मूलांक जो हुए वह सम संख्या आते हैं और सम संख्या होने से कुछ विचार आपस में बनेगी, लेकिन आपस में नहीं भी बनेगी। ये दोनों कंडीशन लागू होगा कि 4 के जातक जो होते हैं वो राहु प्रधान होते हैं, उनकी त्रिबुद्धि होती है और वो दुनिया से कटे होते हैं। राहु के विषय में कहा जाता है कि उनका सेंस बहुत ही तेज होता है और वह सुधार चाहते हैं, दुनिया में एक अपनी नई तरह का पहचान देना चाहते हैं। वो नए नए कार्यों को करके दुनिया को चौंकाना चाहते हैं। और 6 के जातक जो होते हैं वह अपने नुमाइश से, अपने सुंदर चेहरे, शरीर से दुनिया को आकर्षित करना चाहते हैं। तो दोनों स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जिसके कारण आपस में कम बनती है। और 4 के जातक कहाँ, जहाँ तक सवाल है, और 6 के जातक, तो मैं समझा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को एक वर्ग मान लीजिए और वर्ग पर एक कोने में आप 2 लिखिए, दूसरे में 4 लिखिए, तीसरे में 6 लिखिए और चौथे में 8 लिखिए, यानी 2, 4, 6, 8 लिखिए। 2 के जातक माता होती है, बड़ी चाची होती है और सास होती है उम्र के हिसाब से दोस्तों। 4 के जातक जो होते हैं उनके लिए रिश्ते में 4 जो होती है वह ससुराल होता है और नलियाल होता है। और 6 के जातक के लिए वो पति या पत्नी या प्रेमिका या प्रेमी। और 8 जो होते हैं वो चाचा होते हैं, वो मामा होते हैं। तो दोस्तों मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लोग मेरे पास में आए तो मैंने उन्हें देखा कि वो फीमेल से परेशान है। यानी कि मैंने जो बताया कि 20 वर्ष का उम्र से लेकर 40 वर्ष के उम्र जो होता है उसमें व्यक्ति शादी करते हैं। शादी करने के बाद 20 वर्ष के बाद लोग शादी करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति जो होती है वो माता भी होती है और शादी होती है। तो इंसान की शादी अगर शुभ हुई तो ससुराल भी शुभ होगा, नलियाल भी शुभ होगा। अगर अशुभ हुई तो दोस्तों इंसान की बर्बादी यहीं से शुरुआत हो जाती है। वह इंसान ससुराल में ही उलझ जाएगा
और 40 वर्षों के बाद सभी ग्रहों की चाल बदल जाती है। तो 40 के बाद का जो समय होगा वो व्यक्ति पत्नी, परिवार और अपने कार्य में परेशान होगा। तो दोस्तों 20 और 40 के बीच में भी वो परेशान होगा और 40 और 60 के बीच में भी वो परेशान होगा और 60 यानी कि पत्नियों का जो 6 और 8 के बीच में जो होती है वह 60 से 80 साल के बीच होती है। तो उन दिनों भी वो व्यक्ति परेशान होगा। और जिसमें सकारात्मक चीज़ मैंने देखा वो हर रिश्ते को निभाया, हर रिश्ते को ढोया नहीं, निभाया। तो इस दृष्टिकोण से मैं बताता हूँ कि जिनमें अच्छी होती है, आप उदाहरण लीजिए कि चंद्रमा जिसमें खराब होती है उस व्यक्ति की शादी में अड़चन होती है और उनके रिश्ते जो होते हैं वो नए रिश्ते नहीं बनते हैं, उनसे साझेदारी नहीं बनती है, माँ का तबीयत सही नहीं रहता है। तो देखेंगे कि चंद्रमा के जातक में अगर नेगेटिव होता है तो उसी समय में बच्चे के जन्म होने के बाद माँ मर जाती है। आपने देखा होगा कि जन्म बच्चे का हुआ, माँ मर गई। दोस्तों दुख के साथ कहना पड़ता है कि या तो बच्चे जो आए दुनिया में वो ऐसे आए कि वो उनको आने से उनकी माँ चली गई, या वो दुर्भाग्य हैं व्यक्ति हैं जिनको आने से उनकी माँ की छाया उठ गई। अब जो समझे, जो माने। तो माता संबंधित जो उम्र जो यह कार्य होगी यहीं पे होगी। ससुराल संबंधित जो भी कार्य होंगे उसमें अच्छे देखेंगे कि 4 जो होती है जातक जो होते हैं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 है तो इसका अर्थ यह होगा कि आपका ससुराल और नलियाल से संबंध बहुत ही बढ़िया होगा। आपका परमानेंट सैलरी वाले काम होंगे और आप ज़्यादा उम्र तक आपका शरीर साथ देगा। शरीर से आप बहुत ही स्ट्रांग होंगे। तो दोस्तों हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव है और बुरे समय चल रहा है तो उसका उपाय है। तो आप आज आपने देखा कि 4 और 6 शुक्र और राहु के बीच का संबंध जो होता है वह सही नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आप देखेंगे कि 6 के जो महिला होती है वह 4 के पुरुषों को बेवकूफ़ बनाती है और महिला जो होते हैं वह पुरुष को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं। जैसे आप इतिहास में देखेंगे दोस्तों, मैं इशारे में ही बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे राक्षस हुए जिनको मर्द नहीं मार पाए और उनको महिला जो कुमारी लड़की थी वो मारने में उनको सफल हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 4 के जो जातक होते हैं वे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और 4 वाले को शक्ति का प्रतीक है और वह बेवकूफ़ जब बनेंगे तो 6 वाले जातक, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि 4 वालों को महिला से हानि होती है। और हिंदुस्तान के अध्यात्म में भरी हुई है कहानियाँ जिसमें महिलाएं पुरुषों को हत्या करती है, वध करती है। आप जिस सेंस में समझ लीजिए वही सेंस आपके लिए उपयुक्त है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 4 के जातक जो होते हैं वह शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं और उनका सर जो है
धड़ से कटा है, यानी कि वो दुनिया से अलग तरह के लोग होते हैं, यानी कि उनको कोई साथ देने वाला नहीं होता है। वह दुख और सुख खुद वो भोगने वाले होते हैं। उनकी परिवार में मतभेद होते रहती है और उनको काम करने का ढंग जो है अनोखा है, जिससे अगर नौकरी करते हैं उसमें उन लोगों को सभी से नहीं बनती है। स्वतंत्र माइंड के लोग होते हैं जिनसे उनके अधिकारियों से नहीं बनती है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियोज़ है, मैं सारी बातें आपको नहीं समझा सकता हूँ, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि इन 6 के जातक जो होंगे वो 4 के जातक के लिए हानि पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप 6 के जातक हैं या 4 के जातक हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल आपस में नहीं बनेगी। अगर दूरियां बना के रखें तो बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन अगर 4 के आप जातक हैं तो 6 के जातक से आप दोस्ती बरकरार रखिए। 6 वाले जातक जो होंगे आपको सुंदर सुंदर सलाह देंगे, उस सलाह को मानिए। अपने विवेक से देखिए कि वो सलाह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं, तो उस सलाह को मानिए। और उसको मानने से आप उन्नति करेंगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर 4 के जातक हैं और 6 के जातक महिला हैं तो ज़्यादा मेल जोल आप नहीं बनाएंगे। आप किसी कंपनी में आप 6 के जातक को रख सकते हैं। 6 के जातक अगर मैनेजर हो तो और बढ़िया है, वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। तो 6 के जातक से ऐसे आप लाभ लीजिए। और 4 के जातक जो होते हैं वैवाहिक संबंध बनाने से बचिए। और मैंने आपको बता दिया कि समस्याएं क्या होती है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, जो लोगों को मैंने देखकर जो स्थिति को देखा था और उस स्थिति से उनको अपने सलाह से उबारा था, वो लाखों उदाहरण है दोस्तों। और आप गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल के माध्यम से आप न्यूमरोलॉजी सीखते हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि हर एक पहचान वाले रिश्तेदार वाले घरों को हमारे चैनल को जोड़ देंगे और उनके परिवार को ज्योतिष में एडुकेटेड करेंगे। क्योंकि मेरा मकसद है आप सभी को ज्योतिष समझाना। ज्योतिष से भागिए नहीं, ज्योतिष से आप समझिए और इनके जो फ़ायदा आप उठाइए। इस चैनल के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके नाम में क्या खासियत है, आपके कौन से तारीख अच्छी है, कौन से महीना अच्छी है, कौन से साल अच्छा है, कौन से मूलांक अच्छा है, कौन से रंग अच्छा है, कौन से देवता अच्छा है, और आप कौन से कार्य जो करेंगे जिसमें आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे। तो मैं समझाता हूँ, मैं डराता नहीं हूँ दोस्तों। ढेर सारे चैनल वाले लोगों खोल के बैठे हैं जो लगातार डरा रहे हैं। आप डरिए नहीं, आप समझिए। और मैं जो आपको समझाता हूँ अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार में आप यह देखकर अनुभव कीजिए कि मैं जो बताता हूँ वो कितना खरा उतरता है। और